Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 9 हिंदी वर्कशीट नंबर 50 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद की जी के द्वारा जो लिखित एक कहानी है उसके बारे में हम आगे का जो पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को पढ़कर आपने जो निम्नलिखित प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। तो साथ में आपको प्रेमचंद जी की फ़ोटो भी दिखाई गई है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे, यानी कि चरनी की जहाँ के ऊपर जहाँ पे वो चरते हैं वहाँ पे खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राम लटक रहा था, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हुए थे, यानी कि ऐसे लग रहा था कि मतलब आपको पता है कि वो जो थे अपनी ईमानदारी को प्रकट करने, अपने जो मालिक थे उनके प्रति प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत जो है वो की थी। तो उसके कारण उनके पैर जो है वो कीचड़ से भरे हुए थे। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो दौड़कर उन्हें गले लगा लिया क्योंकि वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो जैसे ही उसने उनको देखा, दोनों को, हीरा और मोती दोनों बैलों को, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और जाके उसने उनको गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य, प्रेमालिंगन मतलब जो है वो प्रेम से गले लगाना, और चुंबन यानी कि जो उनको किस किया था का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, मनमोहक था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। उनकी जो है वो ईमानदारी और मालिक के प्रति प्रेम को देखकर गांव के लड़के भी उनसे बहुत जो है वो प्रेरित हो गए थे, बहुत उन्हें अच्छा लग रहा था और वो तालियां बजाकर हीरा और मोती का जो है वो स्वागत करने लगे थे। गाँव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों यानी कि बहुत वीरता का काम करके वो दोनों आए थे, अपने मालिक के प्रति प्रेम भाव को उन्होंने प्रकट किया था। तो इसके लिए बच्चों ने निर्णय किया, बालकों ने निर्णय किया कि उनको कोई अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर और कोई भूसी यानी कि चारा और बैलों के खाने का जो सामान था वो हर कोई जो है वो लेकर आया। तो ये था आज का गद्यांश। उसके अलावा हमारे पास इसके कुछ 5 प्रश्न हैं नीचे दिए हुए इससे संबंधित। उन 5 प्रश्नों को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सो चलते हैं इन 5 प्रश्नों के उत्तर पे। सो बच्चे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है? सो प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया और इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद जूरी ने क्या देखा? तो प्रातःकाल सो के उठने के बाद या प्रातःकाल उठने के बाद जूरी ने दोनों बैलों, हीरा और मोती जो 2 बैल थे, दोनों को अपने घर की चरनी जहाँ पे वो चरते थे में खड़े देखा। ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बालों की नहीं आएगा बेटा, बैलों की आएगा। बैलों की को वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निर्णय किसने किया? तो बच्चों ने बैलों को वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निर्णय किया। क्वेश्चन नंबर 4 है किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? तो बैलों की, यहाँ पे बैल आएगा। बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? गांव के लड़के तालियां बजाकर बैलों का स्वागत करने लगे क्योंकि बैलों और अपने मालिक से प्रेम का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बैलों कर लेना, ये दलों लिखा गया, यहाँ पे बैलों कर लेना। बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। ठीक है। यहाँ पे भी बैलों का ही आएगा। सो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन। उसके बाद में ये है हमारे 1st और 2nd क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट मिलेंगे नए वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और सेफ रहिए।